1970 के दशक में एक कर्नाटका का नौजवान यूएई जाता है महज $8 लेकर के। उसके पास उस समय ना कोई बड़ा डिग्री था ना कोई बड़ा पैसा, लेकिन एक बड़ी जुनून थी करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ बी आर रेड्डी की, जो यूएई जा कर के दवाई बेचने का काम शुरू करते हैं और घूम घूम के दवा बेचते थे। 1975 में वो अपनी मेहनत के दम पर एनएमसी की शुरुआत करते हैं, न्यू मेडिकल सेंटर, जो आगे चल कर के यूएई की सबसे बड़ी निजी स्वास्थ्य सेवा कंपनी बनती है। उसके बाद वो शुरू करते हैं यूएई एक्सचेंज, जिससे खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय अपने घर पैसे भेजते थे। 2010 तक बी आर रेड्डी के पास बुर्ज खलीफा में 2 फ्लोर थे। उनके पास बड़ी बड़ी लग्जरी कारों का कलेक्शन था। उनके पास प्राइवेट जेट थे। वो दुबई में भव्य पार्टियां देना शुरू कर देते हैं और उस पार्टी में बड़ी बड़ी अमीर हस्तियां शामिल होती थी। फिर आता है उनके जीवन का सबसे बुरा साल, जो 2019, जो सबसे बुरा साल उनका साबित होता है। उस साल एक मेडी वाटर्स नामक शॉर्ट सेलिंग फर्म एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें वो दावा करती है कि जो बी आर रेड्डी की कंपनी है वो अपने कर्ज को छुपा रही है और खाते की अपने पैसे की हेरा फेरी कर रही है। जब जांच हुआ तो मामला जो आया वो हैरान करने वाला था। जब उसमें जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में ये आया कि कंपनी का तो 50,000 करोड़ का कर्ज है। होना क्या था, उसके बाद तो उस कंपनी के जो शेयर थे वो धड़ाम से नीचे गिर गए और निवेशकों का वो देख करके एकदम ही होश उड़ गया। उसके बाद होना क्या था, बी आर रेड्डी के खाते को सीज बैंक ने रातों रात सीज कर दिया। यूएई सरकार ने उनके खिलाफ सख्त वारंट जारी कर दिया। जो कंपनी अरबों में थी, उस कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए महज $1 यानी कि 74 रुपये में बेचना पड़ा। बी आर रेड्डी जो कभी अरबों के मालिक थे, वो आज कानूनी लड़ाई, कानूनी केसों में आज जूझ रहे हैं। इनकी कहानी बताती है कि अगर बिजनेस में पारदर्शिता और नैतिकता ना हो तो बिजनेस हफ्तों क्या कुछ पलों में गिर सकता है और गिर जाता है।